सर, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लगता है कि लाइक द लाइफ इज़ ओवर। और पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ डेकेड्स में ऑलमोस्ट डेकेड से 1990 से 2022 तक जो कैंसर केसेस हैं वो ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो चुके हैं। तो क्या रीज़न है इसका? क्या लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है, वो ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा आ रहे हैं? क्या रीज़न है आपके हिसाब से? सो बेसिकली अगर आप देखेंगे आजकल के ट्रेंड में मैम, सो कैंसर डे बाय डे इट इज़ इंक्रीजिंग एंड रीज़न बहुत सारे हैं। फर्स्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कैंसर है ये बहुत डेंजरस नहीं है। ये वर्ड लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस वर्ड, बट अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है सो इट कैन बी टोटली 100% क्योरेबल। सो कैंसर जो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है उसके बहुत सारे कारण हैं, लाइक जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो मेंटल स्ट्रेस है, प्लस जो वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करें, देर आर सो मैनी रीजंस। बट जो हम लोग आगे आने वाले टाइम में अभी डिस्कस भी करेंगे हम अपने नेक्स्ट उसमें। सो बेटर ये है कि कैंसर जो बेसिकली होता है ये एबनॉर्मल सेल डिविजन्स होती हैं बॉडी की। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक नाइफ या चाकू में लेता हूँ और अपनी स्किन को कट करता हूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, एक छोटा सा वहां पे डिस्ट्रप्शन होगा स्किन में, एंड आफ्टर 2 or 3 days इट विल बी हील्ड। सो इट इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कि जो सेल डिवीजन होता है उसे बॉडी की सेल्स जो है उसको रिपेयर कर लेती है। बट अगर मैं बार बार ओवर द इयर्स 3-4 years बार बार उस स्किन में सेम जगह पे कट करते जाऊं, सो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जिसको हम लोग पैथोलॉजिकली बोलते हैं कि डिस्प्लास्टिक चेंजेस मीन्स एक डिस्प्लेशिया वर्ड होता है कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स फॉर्म हो जाते हैं जो धीरे धीरे करके ग्रो करके एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन करके किसी भी तरीके का ट्यूमर या लंप या किसी भी तरीके के घट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग कैंसर कहते हैं। सो जो मैंने एग्जांपल दिया नाइफ का, ये नाइफ को हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक हम सोचते हैं कि अगर नाइफ जो है वो अगर हम ओरल कैविटी की बात करें, मुंह के अंदर की बात करें, सो जो ये नाइफ है आपका टोबैको है। टोबैको बार बार अगर वो चीज अंदर चेंजेस कर रहा है बट हमने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए और ओवर द इयर्स 3-4-5 years कंटिन्यूस हम वो चीज लेते रहते हैं, तो वो नाइफ जो है, जो टोबैको है, वो अंदर अल्सर फॉर्मेशन करेगा जो हील होने की बजाय एबनॉर्मल सेल डिविजन्स होंगे, वहां पे जो है वो अल्सर या किसी भी तरीके का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेसिकली नाइफ जो है वो स्टिमुलस फैक्टर है। अगर हम इंटेस्टाइनल कैंसर्स की, पेट के कैंसर की बात करें, तो ये नाइफ हो सकता है हमारा फास्ट फूड हो जो हम लोग डेली खा रहे हैं, जंक फूड। हाँ, जंक फूड जो है वो नाइफ का काम कर रहा है। सो नाइफ को हमें अपनी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाइफ को अगर आप मान लीजिए स्किन को जो मैं रेगुलर कट कर रहा हूँ, अगर वो 1 साल में एक बार कट होती है तो ये बॉडी की मैकेनिज्म होती है कि वो सेल्स रिपेयर हो जाती है। सो बेटर ये है कि आप उस स्टिमुलस को रोके अपनी लाइफ में ताकि कैंसर ज्यादा ना हो। पंजाब में कैंसर्स बहुत कॉमन है, बहुत सारे कैंसर्स हैं जो हम आगे आने वाले अपने एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, इट कैन बी क्योर अगर हम इसको पहली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं। और कैंसर जो है वो पूरी तरीके से ठीक किया भी जा सकता है। सर, क्या सारे टाइप ऑफ कैंसर्स डेंजरस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर बॉडी के हेड से लेके टो तक किसी भी पार्ट में हो सकता है। और जो कैंसर डिपेंड करता है वो किस पार्ट में, उसकी स्टेजिंग अलग अलग होती है। और नॉर्मली जो है कि अगर कोई भी कैंसर है, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेज तक होता है तो वो 100% क्योर किया जा सकता है। बट मेन कंडीशन है कि उसके स्प्रेड होने के पहले पेशेंट प्रॉपर वर्कअप करवा के डॉक्टर से कंसल्ट कर ले ताकि उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकें। राइट। चांसेस क्या रहते हैं कि लेट अस सपोज कि कोई 4th स्टेज है, क्या उससे भी क्योर हो सकता है? अगर 4th स्टेज में कैंसर चला जाता है तो मैम उसमें जो नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है वो पैलेटिव ही होता है। पैलेटिव का मतलब है वी कैन एक्सटेंड द सर्वाइवल, हम उसके सर्वाइवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं, बट प्रॉपर क्योर करना पॉसिबल उस टाइम पे नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि कैंसर क्योरेबल है, ट्रीटेबल है अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए। बिल्कुल मैम जी। राइट सर। तो कुछ ऐसा भी है सर कि कोई बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा प्रोन है कैंसर से? एक्चुअल में आप देखेंगे ऐसा मैम, अगर हम लोग बात करें हेड से टो तक में, तो जो ब्रेन ट्यूमर है बेसिकली वो भी मेल्स
एंड फीमेल्स दोनों में बहुत कॉमन है। स्मोकिंग वाला जो स्मोकिंग से रिलेटेड कार्सिनोमा लंग है, सो ये बेसिकली जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विक्स कैंसर जो है फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, तो ये बॉडी की किसी भी पार्ट में अफेक्ट कर रहा है। ब्लड कैंसर है ये 6 मंथ के बच्चे से लेके 90-100 ईयर्स ओल्ड एडल्ट तक सबको होने के चांसेस होते हैं इसमें। ओके, तो मतलब जेंडर स्पेसिफिक भी मतलब जेंडर स्पेसिफिक से भी फर्क पड़ता है बिल्कुल मैम, कि जैसे अगर देखेंगे कार्सिनोमा ब्रेस्ट एंड कार्सिनोमा सर्विक्स जो है, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। अगर हम लोग मेल्स की बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, लंग कैंसर जो है वो मेल्स में बहुत कॉमन है।